जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं हमारे गुज्जर ख़ान की शान आन माशाल्लाह 2-3 दफ़ा इस हल्का की नुमाइंदगी बहुत आसान तरीके से कर चुके हैं। राजा तारिक यानी साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं और हम इनसे पूछना चाह रहे हैं कि पोठहार यूनिवर्सिटी गुज्जर ख़ान के लिए कितनी नागज़ीर है और इसके हसूल के लिए हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। जी कैन साहब। सबसे पहले तो मैं आपका और आपके चैनल का शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने ज़हमत की और मुझे ये मौका फ़राहम किया कि एक इंतहाई मुक़द्दस इशू के ऊपर मैं अपनी बात कह सकूँ। सच बात ये है कि मिर्ज़ा साहब, पोठवारी यूनिवर्सिटी या तदरीस और तालीम से ताल्लुक़ रखने वाले कोई भी अदारे पाकिस्तान के किसी भी खित्ते में उनका होना इस बात की दलील है, इस बात का सबूत है कि मुस्तकबिल जो है वो रोशन है। जहाँ तक पोठवार यूनिवर्सिटी का ताल्लुक़ है, हमारी ये बदकिस्मती है जिसमें मैं समझता हूँ कि मैं भी ज़िम्मेदार हूँ और हमारे वक्त जब हमारी हुकूमत थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उसको भी मैं समझता हूँ कि ज़िम्मेदारी के साथ अपनी ये कोताही कह लें, इसको बदकिस्मती कह लें, उसको मानना चाहिए कि वो एक बेहतरीन मौका था। हमारी कोशिशों के बावजूद वो तकमील तक काम नहीं पहुंच सका और उसके बाद आप जानते हैं कि खुशकिस्मती से हमारे पास 800 कनाल ज़मीन जो है जीटी रोड के ऊपर, वो तालीम और तदरीस के पर्पज़ के लिए एक्वायर की गई थी, जो इस वक्त भी वहाँ मौजूद है। और इसके बाद कुछ चंद सियासी और गैर सियासी कब्ज़ा ग्रुपों ने उस पर कब्ज़ा करने की कोशिश की, तो एक ईंट या एक पहला पत्थर जो था तहफ़्फ़ुज़ का, वो मैं अपने MPH और जावेद कोसर को क्रेडिट देना चाहूँगा कि उन्होंने बड़ी बरकरफ्तारी के साथ 5-6 करोड़ रुपया हुकूमत वक्त से लेकर कम से कम डिमार्केशन और निशानदेही करवाने के बाद उस ज़मीन को जो है वो 4 दीवारी के अंदर महफूज कर लिया। तो इसका मकसद ये हुआ कि अब इंशाल्लाह वो ज़मीन नज़र बद से महफूज है। यूनिवर्सिटी जो है, मुझे ये कहते हुए कोई आर नहीं कि चकवाल के अंदर हमारी हुकूमत ने, इसी तरह कोसार यूनिवर्सिटी मरी के अंदर न सिर्फ यूनिवर्सिटी का ऐलान किया, बल्कि आपको पता है कि वहाँ पर बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया और उसके लिए एक खतीर रकम आगाज़ कार के लिए वो मुख्तस कर दी गई है और वो 2-3 महीनों में जो है वो चकवाल यूनिवर्सिटी के अंदर काम शुरू हो जाएगा। इस यूनिवर्सिटी की जहाँ पर हमें खुशी है कि चकवाल के हमारे बेटियों और बेटों के लिए यूनिवर्सिटी लेवल की तालीम और तदरीस का सिलसिला शुरू हो जाएगा, वहाँ पर हमारे लिए एक ये चैलेंज दो चंद होकर सामने आ गया है और बिलखसूस हमारे जो नुमाइंदे हैं यहाँ इस वक्त सूबे के, उनके लिए भी एक चैलेंज है। और मैं अंदर की आपको बात बताता चलूँ कि दोनों नुमाइंदों ने अपना चीफ मिनिस्टर से और प्राइम मिनिस्टर से रब्ता कर रखा है और उनका वाहिद इसरार ये है कि अपने इस 2-2.5 साल का जो टेन्योर बाकी है, इसके अंदर यूनिवर्सिटी के लिए खतीर रकम जो है वो ग्रांट की शक्ल में दी जाए ताकि यूनिवर्सिटी का जो है वो काम शुरू हो सके और उसकी नोटिफिकेशन हो सके। वैसे तो यूनिवर्सिटी के कंप्लीशन के लिए आप जानते हैं कि कम से कम 2 अरब की लागत कमोपेश इसकी ज़रूरत होती है, लेकिन मैं समझता हूँ अगर हमें 25 से 40 करोड़ रुपया पहली किस्त पे मिल जाए तो यूनिवर्सिटियों के नक्शे आजकल बनाना वो कोई मसला नहीं है, क्योंकि इतनी यूनिवर्सिटियाँ पाकिस्तान के अंदर बन चुकी हैं ABC तीनों कैटेगरी की कि किसी यूनिवर्सिटी के भी उस नक्शे को लेकर उसमें थोड़ी बहुत अल्ट्रेशन या एडिशन करके वो जो है नक्शा यहाँ पर लागू किया जा सकता है। अब आप दुआ भी करें, आप साफ़ियों का, लिखने वालों का, आप जैसे दानश्वरों का भी ये काम है कि वो हमें सोने ना दें और ख़ुद भी अपने TV स्टेशन, अपने TV के ज़रिए, अखबारात के ज़रिए, अपने जराइद और रसाइल के ज़रिए भी इस इशू को उठाए रखें ताकि हुकूमत वक्त तक ये हमारी जो है पुकार और ये सोच, ये ख्वाहिश जो है ये पाया तकमील तक पहुंच सके। मिर्ज़ा साहब, आखिरी बात मैं करता चलूँ, मैं पॉलिटिक्स में रहा, सच में बात ये कह रहा हूँ कि इस मुल्क के एक अदना कारकुन होने के हैसियत से जो मैं समझता हूँ कि इस मुल्क के जो मसाइल का अब हल है, ये ना किसी फ़ौजी हुकूमत के पास है, ना किसी इस्लामी हुकूमत के पास है, ना किसी और हुकूमत के पास है। मसाइल इतने गंभीर, इतने गहरे, इतने तयदार हो चुके हैं और इनके इर्द गिर्द माफिया इतना ताकतवर हो चुका है कि अगर कोई मसाइल हल करना भी चाहे तो वो हल नहीं कर सकेगा। अब बचत का, तहफ़्फ़ुज़ का
और तरक्की का मेरे नज़दीक सिर्फ़ एक ही रास्ता है कि 10-20 साल आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में हमारी रियासतें, हमारे सूबे, हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट अपनी आमदनियों का, अपने बजट का बेदरेग जो है ख़र्च वो हसूल तालीम पर कर दें, ख़र्च करें। और वहाँ से जब बच्चे हमारे यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स, हमारी बेटियाँ वहाँ से यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स जब निकल कर मैदान अमल में आएंगी तो फिर तवक्को की जा सकती है कि कोई हमारी तरह का कमज़ोर किरदार का आदमी या कोई कमज़ोर मजहबी नाराबाज या नाम नहाद जमहूरियत का नाम लेकर हुकूमत पर कब्ज़ा करने की कोशिश करने वाले मुँह की खाएँगे। फिर वहाँ पर गवर्नमेंट्स होंगी, इंतज़ाम रियासत जमहूरी तरीके से होगा, लेकिन कौन लोग होंगे? बकौल अमेरिकन फ़िलासफ़र, ए गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। वो लोग फिर हुकूमतों में होंगे और फिर वहाँ से तरक्की का एक नए रास्तों का जो है हमें इदराक होगा और इंशाअल्लाह फिर पाकिस्तान भी दूसरे तरक्की याफ्ता ममालिक की तरह तरक्की के शरह पर दौड़ना शुरू हो जाएगा। जी बहुत शुक्रिया कैन साहब। जी नाजरीन, आपने ख्यालात जाने साबका MPA राजा तारिक कैनी साहब, और इनका कहना बिल्कुल बजा है कि हम अपने कुल आमदनी का, अपने तमाम वसाइल का एक मखसूस हिस्सा जब तक तालीम के ऊपर ख़र्च नहीं करेंगे, तालीम को फोकस नहीं करेंगे और अपनी तमाम तर तवानाइयाँ जो हैं वो तालीम के हसूल पे नहीं लगाएंगे, तब तक जो बेहतर तब्दीली की हम ख्वाहिश रखते हैं उसको हासिल करना नामुमकिन है। इंशाअल्लाह चश्मे पठवार TV आपके पास भी हाज़िर होगा और इस यूनिवर्सिटी के इशू पे आपकी राय भी लेगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान मुबीन मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।